सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी किसको करें यस ताकि जिंदगी रहे मस्त। इच्छा है ज्यादा कमाने की या आराम से जिंदगी काटने की। चलना है भेड़ चाल में या सपने हैं बाज बनने के। चाहिए ज्यादा छुट्टियां या घूमना है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। चिंता है कल की या बजाते हो जीने के हैं 4 दिन जैसे गाने। जो भी हो, अगर हकीकत में हो जानना कि कौन सी नौकरी करेगी मेरे इन सपनों को पूरा, तो वीडियो को पूरा देखना। आज की वीडियो मिडिल क्लास स्पेशल है क्योंकि यही वो क्लास है जो देखती है सपने कि मिल जाए कोई उसे अपना सा, जो दे जाए एक सपना सा। और जब मैं नींद खोलूं तो हाथ में हो लेटर अपॉइंटमेंट का और उसमें लिखा हो यू आर सिलेक्टेड एज ए एंड यू हैव टू ज्वाइन ऑन और बिफोर। अब ये अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नमेंट जॉब का हो या प्राइवेट जॉब का, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए आपको चाहिए एक ऐसी वीडियो जो आपकी उलझन को कर दे दूर। तो हुजूर दिल पर रखो हाथ, करते हैं शुरू बात। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, मिडिल क्लास फैमिलीज ही वो क्लास है जो इस रेस में पार्टिसिपेट करती है। मिडिल क्लास फैमिलीज का दायरा बहुत बड़ा है और अपने देश में लगभग 50% से ज्यादा लोग इस दायरे में आते हैं। तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी की मंशा रखती है, वो आज कंफ्यूज भी है कि किस क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाएं। इस वीडियो में हमने तुलना की है उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर जिसको समझकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसके लिए बने हैं आप और कौन सा क्षेत्र है आपके लिए बेस्ट। वीडियो को आम भाषा में समझाने का प्रयास किया है ताकि जल्दी और आराम से समझा जाए। सबसे पहले समझते हैं कि सरकारी नौकरी क्या है। जब किसी सरकारी संस्था में खाली पद को भरने के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा खाली पद को भरने के लिए वैकेंसी निकाली जाती है तो समझ लीजिए चलो बुलावा आया है, सरकार ने बुलाया है। मान लीजिए केवीएस में टीजीटी मैथ के लिए 100 वैकेंसी वैकेंट है और सरकार को इस वैकेंट पोस्ट को फिल करना है तो सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगी जो ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट किया जाएगा। अब जो भी इस पद के लिए एलिजिबल होगा वो फॉर्म फिल करेगा और एग्जाम को क्रैक करेगा। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर बंदे का सिलेक्शन होगा और इस तरह मिल जाएगी उसको एक सरकारी नौकरी। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है और इतने लंबे प्रोसेस के बाद बारी आती है प्राइवेट नौकरी की कि प्राइवेट नौकरी क्या है। कोई भी प्राइवेट संस्थान, कंपनी, फर्म या संगठन अपने कार्य के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने काम को स्मूथ रन करने के लिए वैकेंसी निकालती है। उस पर्टिकुलर संस्था के खुद के निर्धारित नियमों के बेस पर रिक्रूट करते हैं जिसमें सरकार की भूमिका डायरेक्टली ना के बराबर होती है। ऐसी प्रक्रिया से होने वाले सिलेक्शन को प्राइवेट जॉब कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर कि हम कौन सी नौकरी चूज करें। पहले उस मुहावरे को दोहरा देता हूं जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आप कौन सी जॉब को चूज करेंगे। बहुत अद्भुत है ये वाक्य और इसकी महिमा पाषाण काल से गाई जा रही है। सुनो सबकी, करो मन की। हाँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर के साथ कंपेयर करके बताने की कोशिश करूंगा तो जो आपको सूट करे उसको करो एनालाइज, बट एट द एंड जस्ट डू व्हाट यू डू विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ओके, तो इंसान सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहता है तो इसी पैरामीटर को हम पहले देखते हैं। सरकारी जॉब में जॉब सिक्योरिटी है, आप लगभग 60 साल तक के लिए टेंशन फ्री रह सकते हो। पर प्राइवेट जॉब में ये सिक्योरिटी नहीं है। आपका काम कंपनी का भविष्य और मार्केट का रुख ये तय करता है कि आपका हाथ वो कंपनी कब तक थामे रखेगी। पर अगर आपको तेज चलने की आदत है तो कोई भी फैसला लेने से पहले अगले पॉइंट को ध्यान से सुनिए। अगला पॉइंट है ग्रोथ यानी विकास। प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। अब क्योंकि पहले पॉइंट में हमने समझा था कि प्राइवेट जॉब में आपके काम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अगर आप अपने काम में माहिर है या काम में माहिर हो जाते हैं तो प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और अगर आप अपने काम को समझते हैं, अपनी वैल्यू को समझने लग जाते हैं तो आप सेम कंपनी में अच्छी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं या दूसरी कंपनी के ऑफर को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलती। यहाँ जिस पे स्केल में आप अपॉइंट होते हो वहां से प्रमोशन का सिलसिला सबके लिए समान है। फिर चाहे आप घोड़े जैसे दौड़ दौड़ कर काम कर रहे हो या छांव में बैठकर सो रहे हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। तो अगर आप में है जोश और करना चाहते हो उसको इन कैश तो चढ़ जाओ प्राइवेट कंपनी की ट्रेन में जो पहुंचा देगी आपको प्लेन में। पर रुको 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 रुको, प्लेन के प्लान से पहले इस पॉइंट को तो सुन लो। अब अगर प्लेन में ही जाना है तो समझदार इंसान फ्री में जाना पसंद करेगा या अपने खर्चे पर। सबको फैसिलिटी पसंद है, इसलिए अगला पॉइंट भी फैसिलिटी के ऊपर ही है। गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटी भर भर कर मिलती है, चाहे फिर वो लीव फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो या फिर एलटीसी फैसिलिटी हो। इसके अलावा इंश्योरेंस, एचआरए जैसी और भी फैसिलिटी मिलती है। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता तो साल में फिक्स्ड इंक्रीमेंट है। पर इसके उलट फैसिलिटी के नाम पे प्राइवेट जॉब में ज्यादा कुछ नहीं मिलता सिवाय कुछ कॉमन फैसिलिटी लाइक एचआरए, कन्वीनियंस अलाउंस एटसेट्रा। इसके अलावा बोनस मिलता है पर उसके नाम पर काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अब बोनस हर कोई नहीं ले पाता क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो फैसला लेने से पहले अगले पॉइंट को जरूर सुनो। अगला पॉइंट है अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। प्राइवेट जॉब में अपॉर्चुनिटी की भरमार है। आप चाहे किसी भी पद से प्राइवेट सेक्टर में एंट्री करते हो, पर अगर आपने अपने आप को अपडेट रखा और मेहनत करते गए तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हो। प्राइवेट जॉब में काम की तूती बोलती है और अगर आपका काम लोगों को दिखने लग गया तो समझ लेना कि आपके दिन बदलने वाले हैं। पर ऐसा आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी के नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप है जो हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ गधे घोड़े सब समान है। पर अगर गधे और घोड़े को समान रूप से देखा जाता है तो क्या गलत है? आखिर वो भी तो इंसान है। मेरा मतलब
मतलब अगर घोड़े को बुरा लगे तो लगे, कम से कम गधे को तो अच्छा लग रहा है क्योंकि घर तो उसका भी है। मेरा अगला पॉइंट है सैलरी, जो किसी भी जॉब की बैकबोन होती है। यकीन मानिए इस पॉइंट को सुनकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कान लगाकर ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट जॉब में हर चीज प्री डिफाइंड है, यानी आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि कितना मिलेगा और लास्ट कहां तक मिल सकता है। हर नोटिफिकेशन में पे स्केल रहता है, इसलिए आपको पहले से पता रहता है। बट प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी काबिलियत आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आप भले ही अपने ऑफिस में सबसे कम सैलरी में अपॉइंट हुए हों, बट आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत, आपका जुनून आपको रेस में सबसे आगे खड़ा कर सकता है। ऐसा पहला हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। पर इतना आगे जाने के लिए आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। और मेरा अगला पॉइंट है वर्कलोड। प्राइवेट जॉब में वर्कलोड बहुत ज्यादा है। जॉब टाइमिंग के अलावा आपको टारगेट पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। इसमें आपको जो सैलरी दी जाती है उसे कई गुना ज्यादा काम लिया जाता है। इससे माइंड में स्ट्रेस रहता है, शरीर जल्दी थक जाता है, पर्सनल लाइफ पर भी इंपैक्ट पड़ता है। पर इसके उलट गवर्नमेंट जॉब में वर्कलोड इतना नहीं होता। जॉब का फिक्स टाइम रहता है, स्ट्रेस कम रहता है, पर्सनल लाइफ पर भी खास असर नहीं पड़ता। और अगर इतना ही आराम है तो कितनों लोगों को मिल पाती है गवर्नमेंट जॉब, यानी कितने लोगों की किस्मत में होती है गवर्नमेंट जॉब, ये डिसाइड होती है वैकेंसी से। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो है वैकेंसी। प्राइवेट जॉब में वैकेंसी भर भर के मिल जाती है, यानी इतनी सारी कंपनियां हैं भारत देश में, बस आप में स्किल होनी चाहिए। आप यहाँ इंटरव्यू दो, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दो। एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आपके हाथ में होता है। पर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। सालों साल में किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलेगी और सालों साल में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसमें भी अगर कोई गड़बड़ निकली तो वैकेंसी कैंसिल भी हो जाती है। प्रोसेस लंबा है और चांसेस बहुत कम। अब इस वीडियो का आखिरी पॉइंट कि बुढ़ापे का क्या, कौन करता है सिक्योर बुढ़ापे को? तो इसका जवाब है 2004 से पहले सबसे बड़ी खूबी जो गवर्नमेंट जॉब में थी वो थी पेंशन, जो किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी कि चलो बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। एक पेंशन के तौर पर जिंदगी की आखिरी सांस तक हर महीने पैसा मिलेगा, जो समाज में सम्मान के साथ साथ जरूरतों को पूरा भी करेगा। पर 2004 के बाद मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स को छोड़कर सभी सरकारी संस्थानों में एनपीएस लागू हो गया, जिसका भविष्य अधर में है। बाकी प्राइवेट जॉब में भी शुरू से एनपीएस जैसा कोई ना कोई फंड रहा है। पर अगर आप 60 साल तक एक ही कंपनी में रहते हो या इसे मेंटेन रख पाते हो तो इसके बारे में सोच सकते हो, वरना आपको अलग से पेंशन स्कीम लेनी पड़ेगी और अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना पड़ेगा। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब का कंपैरिजन हुआ खत्म और शुरू होता है आपका डिसीजन। अब आप देखो और अपने आप को रखो कि कहां देखते हो आप अपने आप को सबसे ज्यादा फिट। जो भी डिसीजन, फैसला लो, अपने आप को देखकर, अपनी आदतों को समझकर और अपने सपनों को देखकर लेना। आपका फैसला बिल्कुल परफेक्ट ही होगा। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी जॉब है लड़कियों के लिए बेस्ट। तो बने रहना चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। कामयाबी आपकी है तो मेहनत भी आपकी ही होगी, पर सम्मान पूरे परिवार, समाज, देश का होता है। यूं ही नहीं कोई अंबानी बन जाता है।